हेलो माइक चेक। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का फर्स्ट वैरायटी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लिक्विडेटर क्या बनाता है? लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में भी वो इसी वाला रिसीवर वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नंबर चेंज करते हो लोग, ठीक है ना? मैं ऐसे को पहचानता है, नंबर चेंज करके वो लोग फिर से ऐसी और एक क्वेश्चन बना के दे डालते हैं। थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं, उसी नंबर को *2 *3 *4 *5 करके नया क्वेश्चन बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जो प्रॉब्लम करने जाऊंगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, सुने? ओके, हेडफोन यूज़ करना। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। द समराइज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 दिया हुआ है। एग्जाम क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए नहीं 16 मार्क के लिए आता है, कभी कभी 10 मार्क के लिए भी आता है, डिपेंडिंग। इक्विटी लाइबिलिटी असेट, तो लैंड बिल्डिंग है, करंट असेट में सन्ट्री असेट, डिबेंचर का लॉस है। ये साइड ध्यान देना। इक्विटी शेयर, हमारा काम का तो इक्विटी शेयर, तो बोलता है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप है। हाँ, 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फुल्ली पेड अप है, तो एक 50,000 इक्विटी शेयर्स है। और रुक जाओ, हेलो, 50,000 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, एक ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप वाला है, और दूसरा उसी के नीचे देखो ना, थोड़ा नीचे आओ, 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप है। एक फुल्ली पेड अप और एक पार्टली पेड अप है, हर क्वेश्चन में रहता है। और 75,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है। नीचे आ जाओ, प्रॉफिट और लॉस है, डिबेंचर, मॉर्गेज लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर है, किया है ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा ये साइड आओ, देखो इनकम टैक्स एरिया असेसमेंट कंप्लीटेड इन फेब 2016, ये बैलेंस शीट 2016 का है। तो पिछला 12 महीने में जो भी टैक्स ड्यूस हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का टैक्स वगैरह, वो सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। तो ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, समझ में आ रहा है? ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, याद से भूल न जाना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थोड़ा और अच्छा लिख देता हूँ, पीसी लिख देता हूँ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। आगे बढ़ते हैं। ये सर लैंड बिल्डिंग असेट्स है। अभी पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ। मॉर्गेज लोन इज सिक्योर्ड, मॉर्गेज लोन किसके ऊपर सिक्योर्ड है? लैंड बिल्डिंग के ऊपर है। इसका लैंड बिल्डिंग सेल होगा तो पहला मॉर्गेज लोन ही क्लियर करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या बोलता है? डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट, द कंपनी इज अनेबल टू मीट द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर, देख रहे हो ना, कभी भी इंटरेस्ट से प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पाओगे तो डिबेंचर होल्डर के पास अधिकार है कि वो रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। देयरफॉर कंपनी ने अपॉइंट किया रिसीवर। रिसीवर डिबेंचर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उन्हीं का देखभाल करेगा, उनका पहला पैसा क्लियर हो जाएगा। Company is unable to make the payment, therefore debenture holder appoint the receiver for the debenture holder. He bought the land building, देखो यहाँ से पढ़ते जाना। The company is unable, ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ब्रैकेट डाल रहा हूँ रेड से, यहाँ से लेके पढ़ते जाना पूरा। The company is unable to meet the payment, therefore debenture holder appoint the receiver for the debenture. He bought the land building फॉर रियलाइज 8 लाख रुपए का लैंड बिल्डिंग सेल किया, जो सिक्योर्ड है ना किसी और के पास। ही ऑल्सो टुक द चार्ज ऑफ सन्ड्री असेट 11,80,000, उसको 10 लाख का बेचा। और यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। बैंक कोड इज सिक्योर्ड, वो बात का बात है। बैंक कोड इज सिक्योर्ड ऑन पर्सनल गारंटी, दो डायरेक्टर ने गारंटी दिया था, जब नहीं पे का है तो डायरेक्टर ने पे किया, बाद में हम डायरेक्टर को पे कर देंगे, ठीक है ना। डायरेक्टर इज पेड ऑफ देयर ड्यूज फॉर द पर्सनल रिसोर्स, द कॉस्ट इंकर्ड बाय रिसीवर खर्चा है, लिक्विडेटर खर्चा है। रिसीवर कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, लिक्विडेटर को 2% मिलेगा। एसेट रियलाइज बाय प्रेफरेंशियल होल्डर का डिविडेंड बोलता है 2014 से नहीं दिया है, तो 14 से 15 1 साल और 15 से 16 2 साल, तो 2 साल से प्रेफरेंशियल को डिविडेंड नहीं दिया है। और डिबेंचर पे इंटरेस्ट 6 महीने का देना, रेस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड किया 7.5 लाख का। सेम क्वेश्चन है यार, देख रहे हो ना, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार आता है। कुछ नया रहना चाहिए ना वर्ड। तो जो बच्चे एक बार रट्टा मार लेगा ना, ये क्वेश्चन ऐसा मतलब ऐसा करना, पास होना है यार, 90 तो आराम से लेके आना है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम बनाएंगे रिसीवर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें क्या क्या लिखेंगे? जो रिसीवर ने सेल किया। तो सबसे पहला देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। ही बाउट द लैंड बिल्डिंग, देखो सन्ड्री असेट सोल्ड किया 10 लाख का, तो लिखेंगे सन्ड्री असेट रियलाइज। आप फुल फॉर्म लिख देना,
सन्ड्री असेट रियलाइज कितने का, 10 लाख का सन्ड्री असेट उसने सेल किया, समझा। उसके बाद क्या बोलता है, वो वाला सेल किया ना बेटा, वो नहीं क्या जो सिक्योर्ड था, नहीं क्या लैंड बिल्डिंग नीचे आओ, सन्ड्री ये देखो, ही बाउट द लैंड बिल्डिंग रियलाइज 8 लाख रुपए, लेकिन लैंड बिल्डिंग तो मॉर्गेज लोन पे सिक्योर्ड है, तो वो अपना कट कर लेंगे, सरप्लस इसको देंगे रिसीवर को। तो आ जाओ यहाँ लिखेंगे सरप्लस रिसीव्ड कहाँ से, फ्रॉम मॉर्गेज, ठीक है। मॉर्गेज सरप्लस कितना मिला, तो ये देख लो लैंड बिल्डिंग कितने का सेल हो गया, 8 लाख का, मॉर्गेज लोन कितने का, 3.5 लाख का, तो 8 लाख का लैंड बिल्डिंग सेल हो गया, 3.5 लाख का मॉर्गेज लोन वाले कट कर लेंगे अपना, तो उनका डेप्ट क्लियर हो गया, तो 8 लाख में से 3.5 निकाल दो, तो 8 लाख माइनस 3.5 लाख, 4,50,000 इज द सरप्लस, वो रिसीवर के हैंड में आ जाएगा, रिसीवर के पास आ जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट में, पहला कौन सा, रिसीवर का पहला खुद का खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ द रिसीवर मिला, कॉस्ट ऑफ द रिसीवर इज 9750, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिसीवर कितना, 9750 इज द कॉस्ट ऑफ द रिसीवर मिला। अब याद है ना ऑर्डर पहला हम पे करते हैं, वो लिक्विडेशन एक्सपेंस और रेम्युनरेशन रहेगा, तो वो या रिसीवर है तो रिसीवर अपना कट कर लेगा। डिबेंचर के पहले पेमेंट करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन सा है, गवर्नमेंट का टैक्स जो 12 महीने के अंदर रेज किया है, तो देखो गवर्नमेंट का टैक्स 1,25,000 वो पे कर देंगे। गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के बाद अब पे किया जाएगा डिबेंचर होल्डर का पैसा, डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर का पहला प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, डिबेंचर का 13% डिबेंचर 7.5 लाख, 13% डिबेंचर का अमाउंट है 7.5 लाख, वो तो पे करेंगे, प्लस वो लोग ने बोला है इंटरेस्ट 6 महीने का दे दो, तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी निकालते हैं, 7.5 लाख के ऊपर 13% 6 महीने का, तो 48,750 कितना आता है, 48,750, व्हाट इज द टोटल पेमेंट प्लस 7.5 लाख, 7,98,750 रिसीवर पे कर दिया। अब जो भी पैसा बचेगा रिसीवर का काम हो गया, वो पैसा लिक्विडेटर को देके चला जाएगा, तो बोलेंगे सरप्लस ट्रांसफ़र किधर, टू लिक्विडेटर, तो सरप्लस ट्रांसफ़र टू लिक्विडेटर, ठीक है, लिक्विडेटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो माइनस करो, ये तो होता है 10 लाख प्लस 4,50,000, 14 लाख, हर चीज़ कैलसी में लिखने का बेटा, हाँ आता तभी लिखने का यार, ज़्यादा होशियार नहीं बनने का एग्ज़ाम में, गलती हो जाता है। 14,50,000 माइनस 9750 माइनस 1,25,000 माइनस 7,98,750, तो सरप्लस बचता है 5,16,500 रुपीज़, ये सरप्लस लिक्विडेटर में आएगा। तो समझा, पार्ट 1 हो गया। अब आते हैं पार्ट 2। ये बोलेंगे कहाँ से आप लोग, बहुत दूर से है, तो बोलेंगे सरप्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम बोलेंगे, हाँ क्या, जैसे चिट्ठी लिखते तो टू और बाय लिखते हैं ना, टू और फ्रॉम, हाँ, तो सरप्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम कहाँ से, रिसीवर अकाउंट से, हाँ क्या, रिसीवर से आया, कितना मिला 5,16,500। अब पैराग्राफ पढ़ो, यहाँ बोले थे कुछ एसेट रियलाइज़ किया था लिक्विडेटर, रेस्ट ऑफ द एसेट रियलाइज 7.5 लाख का एसेट सोल्ड किया, तो एसेट सोल्ड किया 7.5 लाख का, किसने सोल्ड किया, लिक्विडेटर ने, तो एसेट रियलाइज्ड, ठीक है। अब आते हैं लिक्विडेटर का खुद का खर्चा कितना परसेंट है, देखो लिक्विडेटर का एक्सपेंस है 15,000, ऑर्डर याद है, पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, ओके, तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना 15,000। अब आते हैं लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन पे करना है, तो रेम्युनरेशन टू लिक्विडेटर, वो बोलता है, इंग्लिश पढ़ो, 2% ऑफ द एसेट रियलाइज बाय हिम हिम मतलब जो उसने सोल्ड किया उस पर 2%, उसने तो सोल्ड किया 7.5 लाख का, तो 7.5 लाख के ऊपर 2% देंगे उसको, तो 7.5 लाख पे 2% निकालो, तो 7.5 लाख पे 2% 15,000 कोइंसिडेंस मैच हो रहा है गलती से। इसके बाद पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो ऑलरेडी पे कर दिया रिसीवर ने, उसके बाद पे करते हैं डिबेंचर होल्डर को, तो ऑलरेडी पे हो गया। अब आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो हेडिंग लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में दो है बेटा जी, एक तो है
ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर कितने, 1,90,000, समझे। और ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टर ने पे किया, हम डायरेक्टर को पे करेंगे, डायरेक्टर को पे किया बिकॉज ऑफ बैंक का ओवरड्राफ्ट। हाँ, क्या बैंक ओडी का पैसा कितना, 1.5 लाख रुपया। अगर कोई मेरे बिहाफ में पे करेगा तो मैं उसको पेमेंट करूंगा ना। आपने मेरा घर का लाइट बिल भर दिया तो मैं आपको पे करूंगा, लाइबिलिटी थोड़ी ना खत्म हो जाता है। 1,90,000 प्लस 1,50,000, 3,40,000 अनसिक्योर्ड लोग को पे कर दिया, समझा। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे करेंगे तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 7.5 लाख, इनर में लिखना है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7.5 लाख, वो तो पे करेंगे। प्लस क्वेश्चन में बोले थे कि एरियर्स डिविडेंड, एरियर्स डिविडेंड 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, तो 7.5 लाख पे 10% 1 साल का, तो 2 ईयर्स का आएगा 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया डिविडेंड भी देंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ना क्यूमुलेटिव होता है। तो कितना हो गया, प्रेफरेंस शेयर को देंगे 9 लाख रुपया। अब आएगा मज़ा, यहीं से आपको मालूम है ना वर्किंग, यहीं से मैं शुरू करता हूँ। तो चलो वर्किंग करता हूँ। तो पहला हम वर्किंग ये पता लगाएंगे, वर्किंग नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट, वर्किंग नोट नंबर 1, कौन सा वर्किंग, ये पता लगाएंगे हमारे पास पैसा कितना बचा है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा है, देख रहे हो ना, हर जगह मैं सेम वर्किंग करता हूँ। टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना, टोटल ऑफ द रिसिप्ट, यूट्यूब पे बनाया वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, ये भी स्टाइल हमेशा एकदम इजी फॉलो करना। टोटल ऑफ द रिसिप्ट तो 516,500 प्लस 7.5 लाख, टोटल ऑफ द रिसिप्ट होता है 12,66,500। लिक्विडेटर का नज़र सोचो, लेस टोटल ऑफ द पेमेंट, टोटल ऑफ पेमेंट कब तक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक। तो प्लस करो कितना होता है टोटल ऑफ द पेमेंट, 15,000 प्लस 15,000 प्लस 3,40,000 प्लस 9 लाख, टोटल ऑफ द पेमेंट होता है 12,70,000। तो रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो तो 12,66,500 माइनस 12,70,000, बेटा है तो माइनस में आ रहा है, माइनस 3,500, मतलब शॉर्टेज है इधर। अब इस जो शॉर्टेज है कॉल करें कि रिफंड करें, ये अभी करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे, वर्किंग नंबर 2 याद है इसका कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे, कॉल और रिफंड, या तो कॉल करेंगे या रिफंड करेंगे हमको मालूम नहीं, टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, कॉल और रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। शॉर्टकट स्टाइल याद रखो, हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर से लिखते हैं। एक्चुअली इधर जगह कम गिरेगा तो मैं इधर नीचे बनाता हूँ, या शॉर्टेज है जगह का। तो वर्किंग नंबर 2 में नीचे कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड, कॉल करेंगे या रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर कॉल करना है कि रिफंड करना है। तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर से लिख देना आप। शेयर्स देखो 2 टाइप का कैटेगरी के शेयर्स हैं, एक कौन सा जो ब्लू से 50,000 और 25,000 वो लिखेंगे, एक है 50,000 शेयर्स है और दूसरा 25,000 शेयर्स, समझे, एक 50,000 है और एक 25,000 है, शेयर्स हैं शेयर्स। अब आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू कितना है, देखो 10-10 रुपये है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये के आपसे बताओ, 10 रुपये फेस वैल्यू के आपसे बताओ, तो इंटू करते जाओ, 50,000 इंटू 10, 1 0 बढ़ जाएंगे, तो आंसर 5 लाख इज़ द फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 5 लाख, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। नेक्स्ट 25,000 इंटू 10, 25,000 इंटू 10, 1 0 बढ़ा देना, आंसर 2,50,000। ये दोनों को प्लस करके साइड में लिख दो, तो 5 लाख प्लस 2.5 लाख 7.5 लाख, ये रेशो में काम आता है कि इसी रेशो में हम लोग लॉस को बर्दाश्त करते हैं। अब आते हैं पेड अप लिखने का, इसके नीचे क्या लिखने का, पेड अप। एक का पेड अप कितना है, देखो एक का पेड अप 10 है, दूसरे का पेड अप 8 है। देख लो क्वेश्चन पढ़ने का, एट द रेट एक बार 10 से इंटू करना, एक बार 8 से, तो शेयर से इंटू करना, तो 50,000 इंटू 10 हो तो वही आएगा, और 25,000 इंटू 8 करो तो इसका आता है 2 लाख रुपये। ये लोग ने अभी तक 2 लाख रुपये दिया, ये लोग ने पूरा 5 लाख रुपये दिए, क्योंकि 50,000 इंटू 10 करोगे तो 5 लाख, तो टोटल कंपनी का कितना पैसा मिला, 5 + 2 7 लाख रुपये मिला है, समझे।
अब आते हैं ऊपर शॉर्टेज कितना था वर्किंग नोट नंबर 1 में 3500 का शॉर्टेज था ना, वो उस शॉर्टेज को आप इधर नीचे लिखने का, सुन रहे हो, उस शॉर्टेज को आप सीधा नीचे लिखने का 3500, लेकिन वो माइनस में है तो 7 लाख में कितना माइनस करो कि आंसर माइनस में जाए, तो प्लस कर देने का, तो आंसर आएगा 7,03,500। इसको बोलते हैं लॉस ऑन लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं? लॉस ऑन लिक्विडेशन। इसको किस रेशियो में बांट के लेंगे हम लोग? लॉस ऑन लिक्विडेशन को बांट के लेंगे हम लोग फेस वैल्यू का रेशियो में 5 लाख और 2,50,000, तो 4 0 उड़ा देंगे तो 50:25 का रेशियो में बांट के लेंगे। समझ में आ रहा है? लॉस ऑन लिक्विडेशन 50:25 का रेशियो में बांट के लेंगे, तो 7,03,500 इंटू 50/75 आंसर आता है। इसको लॉस बर्दाश्त करना है 4,69,000, चेक कर लो। और इसको कितना लॉस बर्दाश्त करना है? 7,03,500 इंटू 25/75, इसको लॉस बर्दाश्त करना है 234,500। अब माइनस करो, सिंपल लॉजिक है। ये फर्स्ट कैटेगरी वाले ने 5 लाख रुपए दिया, इनको इतना लॉस बर्दाश्त करना है, इसका मतलब बाकी तो उनको रिफंड मिलेगा, तो कितना रिफंड मिलेगा? 5 लाख माइनस 469,000। आंसर इनको रिफंड मिलेगा 31,000। इसके नीचे लिखा हूँ, देखो भड़कना नहीं, रिफंड ये सब रुपीस में। हाँ, 31,000 रिफंड मिलेगा। और इनको 2 लाख दिए हो और 234,500 लॉस बर्दाश्त करना है, मतलब तू और घर से पैसा लेके आ, तो इसको ये लोग कॉल करेंगे। कितना कॉल करेंगे मालूम है? 34,500 रुपीज़ कॉल करेंगे, रुपीस है 34,500 कॉल करेंगे। रुक जाओ, अब इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ सबको। इसका मतलब दैट इज़ तो ये रिफ़ंड करोगे तो रिफ़ंड बेटा कितना लोग को रिफ़ंड करोगे? ये 31,000 रिफ़ंड करना है। ऐसे कितने शेयर होल्डर लोग हैं? ऐसे 50,000 शेयर होल्डर है। सुना ही आ रहा है? 50,000 लोग हैं, तो 31,000 डिवाइड बाय 50,000 करो, मतलब दैट इज़ 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर होल्डर लोग कितना रिफ़ंड करोगे? एट द रेट 0.62 पर शेयर, है ना। रुपीज़ को हमेशा न्यूमिनेटर में रखो। इसको भी ऐसे डिवाइड करो। इतना लोग को कॉल करना है, 2,500 लोग को, तो 34,500 डिवाइड बाय 25,000 करो। 34,500 डिवाइड बाय 25,000, तो इनको कॉल करोगे, मतलब कितना कॉल करेंगे? दैट इज़ 25,000 शेयर होल्डर लोग को एट द रेट 1.38 पर शेयर कॉल करना है। ऐसा करोगे तब जाके दोनों शेयर होल्डरों को लॉस सेम होगा, पक्का। अभी बेटा जो कॉल करेंगे वो रिसिप्ट में आएगा, रिफंड करेंगे पेमेंट में आएगा। हम इसी को लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन में। तो कॉल करने वाले हैं, कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर। किस कैटेगरी वाले कॉल करेंगे? इनको 25,000 इंटू 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर होल्डर लोग को एट द रेट 1.38 पर शेयर कॉल करेंगे। तो कॉल करें तो कितना पैसा आएगा? 34,500। बोलो समझा? 34,500 पैसा आएगा। और इनको रिफंड करना है 31,000, तो 31,000 रिफंड करेंगे। यहाँ लिखने का इक्विटी शेयर होल्डर 31,000 रिफंड करेंगे, लेकिन 31,000 कितना लोग को रिफंड करना है? 50,000 लोग को। तो 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 0.62 पर शेयर हम लोग रिफंड करेंगे। ये स्टेज पे टैली करो, पक्का टैली होगा। नहीं टैली होगा पेज फाड़ के फेंक डालना, वापस चेक करना है, जान पे आता है टैली हुआ है। देखो 5,16,500 प्लस 7.5 लाख प्लस 34,500, टैली अमाउंट है 13,01,000। ये सेट पेमेंट सेट 15,000 प्लस 15,000 प्लस 3,40,000 प्लस 9 लाख प्लस 31,000, 13,01,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। फिर से रिकॉल कर दूं, एग्ज़ाम क्वेश्चन था बेटा नवंबर 2016, सेम क्वेश्चन आता है, चिंता मत करो। रिसीवर बनाना था, तो रिसीवर रिसीव पेमेंट बनाए। हाँ, रिसीवर क्या करेगा? वो डिबेंचर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है, डिबेंचर होल्डर का पैसा पहला क्लियर करेगा, लेकिन उसके पहले जो प्रेफरेंशियल है वो भी क्लियर कर देगा और खुद का खर्चा। तो उसने एसेट सोल्ड किया 10 लाख का, सरप्लस मिला 4.5 लाख। अब अपना खर्चा निकाल दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसा पहले देना है, जो भी गवर्नमेंट का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का 12 मंथ के अंदर अगर ड्यू हो चुका है, ड्यू तो आपको पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है।
तो रिसीवर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाद में डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट का पे किया 6 महीने का, जो भी सरप्लस मिला लिक्विडेटर को ट्रांसफ़र किया। कितना सरप्लस हुआ? 5,16,500। 5,16,500 नीचे लेके आए। फिर कुछ एसेट लिक्विडेटर ने सोल्ड किया, खर्चा, कमीशन, रेम्यूनरेशन, अनसिक्योर लोग को पे किया, प्रेफरेंशियल लोग को पे किया, इंक्लूडिंग 2 years डिविडेंड। अब कॉल करें कि रिफंड करें, इसलिए हम लोग किया वर्किंग नोट नंबर 1। हमारे पास पैसा का शॉर्टेज है प्रेफरेंशियल लोग को देने के बाद 3,500, तो हम इक्विटी शेयर से मांगेंगे। नीचे आ जाओ, क्योंकि मांगेंगे इसलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टली पेड है ना बेटा, पार्टली पेड है तो कॉल कर सकते हैं। हम उतना कॉल कर सकते जितना फेस वैल्यू है, तो कॉल करेंगे 3,500 रुपया। अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ कॉल करें कि रिफंड करें, तो शेयर्स लिख लो। इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपये, तो 10 से इंटू करो, 50 इंटू 10, 25 इंटू 10। और इसको आप चाहिए तो मस्त बाद में बॉक्स में डाल देना इसको। ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। तो पेड अप वैल्यू, शेयर्स को पेड अप से इंटू करो तो पेड अप 5 लाख, 2 लाख, तो 7 लाख इज़ द पेड अप। लॉस बर्दाश्त करना 3,500, तो टोटल लॉस कितना? 7,03,500। 7,03,500 को फेस वैल्यू का रेशियो में बांट देना 50:25। तो इसका मतलब बाकी इनको रिफ़ंड करेंगे, इनको कॉल करेंगे। तो रिफ़ंड कितना लोग करेंगे? 50,000 लोग को 0.62 रिफ़ंड करेंगे, और कॉल कितना लोग करेंगे? 25,000 लोग को 1.38 पर शेयर कॉल करेंगे। तो कॉल करोगे तो रिसिप्ट में लिख देना, रिफ़ंड करोगे तो पेमेंट में लिख देना। कितना ईजी क्वेश्चन है, फुल्ली स्कोरिंग। हाँ, फुल स्कोरिंग। तो एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का जो फर्स्ट वैरायटी है लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट, जहाँ पे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि रिसीवर भी बनाने बोलते, तो डरना नहीं, एकदम ईजी है। ओके, चलो बाय बाय।